हम चार भाई का परिवार है। समझिए तो हमारा पिताजी गुजरा था, तब भी वही लड़का अंतिम संस्कार किया। आज वो गुजर गया, मेरे को नहीं मिल रहा, अब हम लोग क्या करें। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है रामपुर सौरी में। साथियों, बीते 5 तारीख को यहाँ पर एक घटना हो जाती है। राज चौहान अपने साथियों के साथ पार्टी करने गया था और संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाता है। लेकिन अब जब वो बच्चा नहीं मिलता है तो घर वाले उसके साथियों को पूछते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ गया। वो लोग घर से उसको बहकाते रहते हैं, परिवार को पूरा वो लोग डाइवर्ट करते रहते हैं। उसके बाद अगले दिन जब प्रशासन के में लोग कंप्लेन करते हैं, वो लोग गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तारी में वो लोग प्रशासन से ये बताते हैं कि हम लोग चोरी करने के लिए गए थे और उसको हाई टेंशन तार से करंट लग गया, जिससे उसकी डेथ हो गई और हम उसकी बॉडी को ले जाकर के मिर्ज़ापुर के चुनार से गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए। साथ ही हमारे साथ फ्रेम में पूर्व प्रधान जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये जो घटना हुई है, इन बच्चों के जो ये लोग काम कर रहे थे, क्या इसके पहले भी ऐसी कोई कदम ये लोग उठाए थे? तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है प्रधान जी आपका? प्रेम सागर वर्मा। आप कब से कब तक प्रधान थे आप यहाँ? 2000 से 2020 तक कंटिन्यू। जो एक घटना घटी है, इसके बारे में क्या जानकारी है? थोड़ा सा आप दर्शकों को डिटेल से बताइए। देखिए, घटना हुई है, इसके बारे में हम बहुत दुख व्यक्त करेंगे। बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पहली बार जानिए कि हम 5 साल से प्रधान नहीं हैं। आना जाना भी गांव घर में कम है। आप 20 साल से प्रधान हैं, आप 5 साल से प्रधान हैं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अलग बात है। हाँ, बोला क्या बोला? तो मतलब जो ये लड़का गायब हुआ था दोस्तों के साथ, इसके पहले इसका व्यवहार कैसा था? क्या ये लोग पहले से चोरी में संलिप्त थे? देखिए, अब आज लड़का की उम्र 15 साल है। 5 साल से मैं नहीं हूँ। उसके पहले जब मैं था तो उसकी उम्र 10-11 साल रही होगी। तो उस लड़के के बारे में हम कब क्या कर सकते हैं इधर? क्योंकि उस बारे में ना बोले कि लड़के की एक्टिविटी के बारे में हम बहुत खास नहीं जानकारी हमको है कि बच्चा कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, अभी क्या कर रहा था, उसके बारे में हमको कोई खास जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे कार्यकाल में वो 10 साल का रहा होगा। प्रधान जी, आपके गाँव की बात है और बच्चा 1 साल से या 15 साल से आप उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि इसका चरित्र कैसा होता है। आपको जानकारी कैसे नहीं थी, मतलब कि कैसे के लोग हैं हमारे गांव में? आप तो मतलब इस क्षेत्र में सक्रिय हमेशा रहे होंगे कि कौन कैसा है, सबको आपको हर चीज़ जानकारी होगी ना? सक्रिय तो रहे हैं, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपने कहा कि जब तक हम थे तब तक बच्चे की उम्र 10 साल रही होगी। जी जी। आज 15 साल हुआ है, 5 साल से हम हैं नहीं। तो बहुत खास जानकारी हमारे पास नहीं है उसके बारे में। भाई बोला तो आपसे है ना। जो उसके दोस्त थे पार्टी करने के लिए थे, घटना के बारे में क्या जानकारी है आपको? हमको परसों मालूम हुआ घटना के बारे में, क्योंकि हमने पहले बोला कि हमारी पत्नी बीमार है, हम थोड़ा सा उसमें त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो परसों जानकारी हुई तो कल हम बनारस गए थे, तो कल नहीं आ पाए। आज हम आए हैं, अब परिवार से मिलेंगे और सारी परिस्थिति से अवगत होंगे। तो उसके बारे में क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो उसको विचार करेंगे। जो मेरा दायित्व होगा उसको पूर्णतः निभाएंगे। आप इस मतलब परिवार की मदद करेंगे? जो न्याय संगत हो, बोले अभी हम आए हैं, इनसे बात करेंगे, ऐसी कैसे घटना घटी है, क्या हालात हुई थी, इसके पहले कैसे रहन सहन हो रहा था, क्या क्रिया प्रतिक्रिया हुई है। अब उनसे पूछेंगे, समझेंगे, उसके बारे में जो न्याय संगत होगा उसके बारे में पूरी मदद करेंगे। प्रधान जी, आप इस अपने गांव में रहते कम है क्या? नहीं, रहते तो हम बराबर रहता हूँ। 5 तारीख की घटना है, आपको जानकारी परसों होती है? हाँ, परसों होती है। भाई जो सत्य है मैं बोल रहा हूँ ना। इसमें मतलब कि आपके ही गांव की घटना है, तो अगर आपके गांव में एक चिड़िया भी अगर पर मारेगी तो आपको जानकारी पता मिल जाएगा। नहीं हुई है तो नहीं हुई, तो क्या बता सकते हैं? जो नहीं हुई बोल रहा हूँ ना। अब हमारे कानों में खबर, मैं तो पढ़े घूम नहीं रहा हूँ। परिवार वालों से बात हुआ कि नहीं अभी आपका? अभी तो आया हूँ, अभी आपसे आने से बाद में आया हूँ यहाँ। तमाम बात परसों सुना हूँ, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं। हम मिलेंगे परिवार से, उनसे पूछेंगे क्या घटना हुई, कैसे हुआ, क्या हालात बने, क्या बिगड़े हैं, तब ना उसके बारे में पूछा करेंगे। अभी दूसरों को कहने से क्या बोलेंगे हम? साथियों, हमारे साथ फ्रेम में राज के पिताजी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। और राज कहाँ गया था और ये लोग कहाँ उसको खोजें, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहिबलाल चौहान है। राज कहाँ गया था? राज घर पे था, अभी हम तो बाहर में था। हम बाहर में काम करने के लिए पहले से गए थे। हमको जब सुबह में उसको 10 बजे को मैं फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। हम उसका मम्मी को फ़ोन लगाए,
तो वो बोल रही है राज नहीं मिल रहा। मेरे को घबराहट आया। फिर उसके बाद में बोला मैं कि तुम कुछ भी करो, नहीं मिल रहा तो पुलिस केस करो। तो ये भाई गार्जियन नहीं है, हम 4 भाई हैं, चारों बाहर हैं। वो समझिए तो गार्जियन वही था, घर का गार्जियन था, घर का, चारों घर का गार्जियन वही था, जिम्मेदार वही था। साथियों, आप समझ सकते हैं एक पिता की दर्द, अगर उसके सामने है, उसके बेटा गायब हो जाए और उसको ये जानकारी मिले आपकी बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो आप उस पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। तब उसके बाद फिर हम 4 भाई का परिवार है। समझिए तो हमारा पिताजी गुजरा था, तब भी वही लड़का अंतिम संस्कार किया। आज वो गुजर गया, मेरे को नहीं मिल रहा। अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो मजबूर हैं। अगर से हमारा बेटा, जब ये लोग बोल रहा है, अपराधी बोल रहा है कि हमारा लड़का लाइन काटने में एक्सीडेंट हो गया, भाई हम मान रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे को फेंकने का अधिकार कौन दे दिया? फेंकने का अधिकार किसी को है? बिल्कुल नहीं। क्या आपका बेटा जो है ऐसे मतलब कि ऐसे लोगों के संगत में पड़ गया था? कभी नहीं था। अभी मेरे को एक जुबान बोलता था, पापा मेरे को 100 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, मैं तुरंत लगाने वाला हूँ। अभी किसी से भी पूछिए, मैं 25 आदमी 50 आदमी खुद लेके जाता हूँ काम पे। पूछिए, गांव वाला भी है, किसी से भी पूछ सकते हैं, 25-50 आदमी मैं खुद खटाता हूँ। मैं अपने लड़के का परवरिश नहीं कर सकता हूँ? तो क्या लगता है आपका बेटा जो गया था उसको लाइन करंट से ही उसकी डेथ हुई है कि लोग मारे हैं उसको? नहीं, हमको 100% कि उसका अगर से करंट से मरता तो ये लोग मेरे हवाले करता। अगर से मारा है इसके लिए मेरे को हवाले नहीं किया। उसका मोबाइल क्या किया था बताइए? हम बोलते हैं डेड बॉडी फेंक दिया, उसका मोबाइल भी क्यों फेंका? मोबाइल भी बरामद नहीं हुई अभी तक? अभी तक मोबाइल भी बरामद नहीं हुई। तो इसमें सरासर है कि ये लोगों पूरा चाल करके मारा। अभी 5 महीने पहले मैं एक FIR दर्ज किया हूँ, उसको हाफ मर्डर किया था। मतलब पीछे से वार किया पत्थर से। किसके? आपके बेटे के ऊपर? हमारे बेटे के ऊपर, वही राज के ऊपर। अभी तक उसका केस दर्ज करा दिया मैं। वो सरकारी केस है, आएगा कब आएगा? उसका भी तो कुछ निर्णय निकलना चाहिए। आज मैं बेटा खो गया, कल मैं बीबी खो जाएगा, हम घर द्वार छोड़ के चले जाएं? ये दुनिया हमारा नहीं है। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है, हम कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। किस हिसाब से कार्रवाई होता है, इसी हिसाब से होता है। हमारे प्रशासन में यही है कि इसी हिसाब से कार्रवाई होती है। तो भाई अब ऐसे ही झेलना पड़ेगा। अभी जो आरोपी हैं वो लोग पकड़े गए हैं कि नहीं? आरोपी 4 आरोपी पकड़े गए हैं। और कभी भी हम कहते हैं आरोपी है, अगर से एक ही जगह में चारों कैदी को एक जगह रख के कोई सवाल पूछेगा तो चारों एक ही जवाब देगा। अगर से उसको अलग अलग डिवाइड करके उससे क्या पूछा, उससे क्या पूछा, वो कंफ्यूज होगा। तभी वो विवरण पूरा क्लियर समझ में आएगा कि असली मुजरिम तब हाजिर होगा कि अभी इतना था कि और है। जब 4 एक ही है, वो चारों अपने पर ले रहा है। जब अलग अलग होगा तब तो समझ में आएगा ना कि अगला क्या बताया होगा। कंफ्यूज होके तब ओरिजिनलिटी बाहर आएगी। लेकिन हमारा कानून ऐसा कुछ नहीं कर रहा है हमारे साथ, ये ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं अभी वो लोग हैं कहाँ? अभी जलालपुर थाने पे हैं। कब पकड़े गए हैं वो लोग? वो लोग को 6 तारीख को पकड़े गए हैं। 5 को रात में पकड़े हैं। 5 तारीख को उनको प्रशासन ने गिरफ्तार किया। 10 बजे लेकिन तक अभी तक थाने पर रखी है? अभी तक थाने पर रखी है। उन लोगों को कोर्ट नहीं पेश किया गया? अभी कोर्ट नहीं पेश किया गया। वो लोग बोल रहा है कि जब तक बॉडी बरामद नहीं होती तब तक इन लोगों को कोर्ट नहीं भेजा जाएगा। और सर एक चीज, अगर से 12,000 वाट की लाइट गई हुई है, आदमी को
अगर से सर में टच होगा तो पहला किसी का बाल ही जलेगा, बाल न कि उसका बाल उसमें चिपक के दिखेगा। प्रशासन क्या बता रही है? प्रशासन बोल रही है कि उसका बाल है, उसका डीएनए होगा। अगर से बाल डीएनए कैसे होगा बताइए? अगर से बाल कोई बचा ले, माई का लाल हो, चाहे खुद लाइन बनाने वाला हो, अगर से टच करके सर अपना बाल बचा ले कि बाल चिपक के खाली बच जाएगा और वो डेड बॉडी खत्म हो जाएगा, मैं सब माफ कर देगा। अच्छा ये बताइए, जो चलती करंट थी उसमें धारा प्रवाह हो रहा था, तो क्या आपका बेटा जो है इतना मतलब उसको जानकारी नहीं थी इसमें करंट है, उस पर तार काटने के लिए क्यों चढ़ा जाएगा उस पर? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये नीम का झाड़ है, नीम के झाड़ पे कभी नहीं चढ़ता था वो। ये नीम के झाड़ पे दतुअन तोड़ना बोलता तो ये लग्गी बनवाया, लग्गी से तोड़ता था वो। नहीं तो हमारा छोटा वाला लड़का है उसको चढ़ाता था, वो कभी झाड़ पे नहीं चढ़ता था। एक बार फर्स्ट में छोटा था, जब से मैं मारा था तभी से वो झाड़ पे नहीं चढ़ा। हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा। हम लोगों को कि ये लोग करेगा क्या? एक बार उसको पीछे से हमला किया, उसका अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, तो फिर सोचा ये लोग करेगा क्या? अभी 4 महीने पहले केस कर दिया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो अभी करेगा तो क्या कर लेगा ये लोग? यही हो रहा है। आपका शासन प्रशासन से, आपने जौनपुर के डीएम से क्या मांगे? जौनपुर मैं मांगा कि हमको न्याय चाहिए, हमारे लड़के की बॉडी मिलनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, हमारे साथ फ्रेम में आपने देखा कि प्रधान जी से हमने थोड़ी कुछ बातें किया, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया और साथ साथ जो राज थे उनके पिताजी से बात किया। साथियों, जो लड़का है वो संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गया। परिवार का आरोप है उसकी हत्या करके ये लोग फेंके हैं, लेकिन वो इस घटना को डाइवर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग चोरी करने के लिए गए थे, जिसमें उसके करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। सारी जो भी घटना है ये जांच का विषय है। इसमें प्रशासन अगर गहनता से जांच करेगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।